हमारे साथ ही मौजूद हैं डीएसपी अरशद, जो कि इनकी हिदायत पे ये पूरा कारनामा सर अंजाम हुआ। जैसा कि आप जानते हैं दाऊद लेबोरेटरी के बाहर जो है एसएचओ जमाल लगारी की जो साथ मौजूद थे जिन्होंने डकैतों को मारा, तो उस हवाले से आज वेलफेयर की जानिब से जो है इन्हें एप्रिसिएशन शील्ड्स दी जा रही है। तो इस हवाले से इनसे जानेंगे इन्हें कैसे लगे इस प्रोग्राम में आके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी रज़ा साहब। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ आपको एज एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया है, शील्ड्स दी गई, बिलखुसूस इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं तो बहुत खुश हूँ और हमारी पुलिस भी इसको बहुत अप्रिशिएट कर रही है और हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं ये आप लोगों का जोश और ये इस्तकबाल और इज्जत अफजाई देख के। तो अगर ऐसे इवेंट्स होते रहें तो पुलिस इंशाल्लाह और ज्यादा जज्बे से और मेहनत से काम करेगी। नहीं, बिल्कुल, अगर आप लोगों की माशाल्लाह ऐसी कारकर्दगी नजर आती रहेगी आवाम को, तो लाजमी सी बात है आवाम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स करेगी। अच्छा देखिए, अभी तो एक अच्छा कारनामा अंजाम आया और आप लोगों ने, मेन बात ये है कि जो शहरी थे उन्हें अपने हिफाजत के साथ जो है उनसे मतलब छुड़ा लिया, लेकिन अभी ये चीजें जो है ना रुकी नहीं है। कोरेंगी ले लें, पूरे कोरेंगी डिस्ट्रिक्ट में ना ऐसी टारगेट किलिंग बहुत है और उसके अलावा देखें तो स्नैचिंग वगैरह खुलेआम जो है की जा रही है। तो आगे की क्या हिदायत है, क्या हिकमत अमली आप लोग लेके चल रहे हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इनकाउंटर किया है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर और पूरे ईस्ट जोन में, इसी तरह पूरे कराची में जो है हम जो क्रिमिनल्स के साथ सख्ती से निपट रहे हैं और उनको बाकायदा, अगर तो हमारा इनकाउंटर है तो उसमें जख्मी हो रहे हैं और बाकायदा इसके अलावा भी गिरफ्तारियां हम बहुत तेजी से कर रहे हैं और अफसरान बाला की भी यही हदायत है कि क्राइम को खत्म करने के लिए सख्ती से इसको जो निपटा जाए इनसे। डॉक्टर बन के आपके एसएचओ, भले वो जमाल हो या फिर फर्रुख हो, बड़े अच्छे तरीके से इलाज करें कोरेंगी का। इस वक्त जो हमारे आज न्यूज के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? देखें, मैं ये कहना चाहूँगा आवाम से कि जिस तरीके से हमारी पुलिस जो है हर वक्त रोडों पे आपकी मदद के लिए और आपकी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना की परवाह किए बगैर जानों का नजराना देने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, इसी तरह आप लोग इनकी सिर्फ हौसला अफजाई करें और जहां मिले इनसे अच्छे तरीके से इज्जत से पेश आएं, तो इंशाल्लाह आपको इनकी तरफ से भी बहुत इज्जत मिलेगी। हमने तो खैर अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया हुआ है कि पब्लिक के साथ हमने इज्जत से पेश आना है और हर, चाहे वो गरीब हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे खवातीन हो, उनसे हमने हर हाल में इज्जत से पेश आना है। तो अगर आप भी इज्जत से उनके साथ थोड़ा सा प्यार से मुस्कुरा के बात कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो एक दूरी है पुलिस के अंदर और आवाम के अंदर वो खत्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा डीएसपी अरशद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ अवामी कॉलोनी जमाल लगारी साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज इन्हें यहाँ बुलाया गया, स्पेशल ट्रीट किया गया इन्हें, तो राजी साहब ने भी इन्हें बुलाया था, तो कैसा फील हुआ इन्हें? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? मेरा 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 कहना यह है कि पासबान शमीम साहब ने हमें याद किया, डीएसपी साहब, कोरंगी एसएचओ, मैं और मेरी वो टीम जो मुकाबले में शामिल थी, उनके साथ हम यहाँ आए हैं। इन्होंने जो हमें इज्जत दी है, मैं ज़ाती तौर पर इनका मशकूर हूँ। बिल्कुल। तो कराची में कई जगह पे वैसे तो एसएचओ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन शमीम साहब हमें याद रहेंगे। देखिए, ये चीज़ होती है, जो इज्जत उन्होंने की है बड़ा हमें याद रखें। मैं आपके अच्छे कामों के हवाले से हमें बहुत सारी चीजें पता है। आप इससे पहले भी मेरे ख्याल अवामी कॉलोनी में एज एसएचओ रह के जा चुके हैं, ड्यूटी करके जा चुके हैं। तो अब जो है क्या हिकमत अमली है बिलखुसूस कोरेंगी को सुधारने के लिए, इस स्ट्रेट क्राइम से कोरेंगी को बचाने के लिए? देखें, जब तक कि आप हैं किस तरीके से इलाज करेंगे कोरेंगी? यार सुने, मैं 24 घंटे वाला एसएचओ ना, तो घर जाते हैं, अवाम को पता है मैं कौन सा चौक है, कौन सी गली है, कौन सी वो सड़क है जहाँ पे मैं नहीं खड़ा होता, बाबरती तरह शेर की तरह खड़े होते हैं, लोगों को पता है सारा। अल्लाह का करम है, अगर जुर्म 100% हो रहा था मेरे से पहले, शायद वो 35% पे आ गया है। मोटरसाइकिल चोरी देखे, मैं तारीफ नहीं करता, तारीफ मेरे रब की है। मोटरसाइकिल चोरी महीने में 70, 80, 90 ये मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी अवामी कॉलोनी थाने की। 3 पे ले आया हूँ, 3 पे 3 मोटरसाइकिल। तो 3 भी कब बंद हो जाएंगे? इंशाल्लाह वो भी सफाया हो जाएगा उनका। अच्छा है, कब चले? एक अभी आप हंसी गए तो हंसते हुए हमारे जो आज न्यूज के नाजरीन देख रहे हैं, जो मासूम से नाजरीन है, जिन्होंने आपकी वीडियो तो बड़ी देखी है अभी, तो उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे लेकिन हंसते हुए? हंसते हुए? हंसते हुए। मैं अवाम पे मैं मशकूर हूँ, अवाम हमारा साथ दें इंशाअल्लाह अज़ीज। मुझे खुद लोग कॉल करते हैं, मेरे ख्याल में विदिन 3 मिनट या 4 या 5 मिनट के अंदर मैं बजाते खुद पहुँचता हूँ। अगर मेरे कोई कॉल आती है कि फलानी जगह पे ये हो गया है, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल जाएगी, मैं खुद
बावर्दी दुरुस्त वो दिन है या रात है, अवाम को पता है सारा। नाज़रीन, SHO जमाल लगारी जो है पूरी खिदमत पेश कर रहे हैं। बिलखुसूस अगर मैं बात करूं तो मुहर्रम उल हराम में पहले तारीख से लेके जो है 10 तारीख तक के मैंने सिर्फ रोडों पे देखा, थाने में कम मिले, रोडों पर ज्यादा मिले, पूरी तरीके से जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। अच्छा, बिलखुसूस अवाम की कुछ शिकायतें होती हैं, तो कोई ऐसा वक्त आपने अपने थाने में मुकर्रर किया है कि अवामी शिकायत खुद आप सुने? मैं खुद सुनता हूँ। कोई भी शख्स आ जाए, वो खातून है, वो मर्द है, वो जवान है, वो बूढ़ा है, वो बच्चा है, वो मासूम है, बजाते खुद उसको सुनता हूँ। उसी वक्त मेरा खुदा जानता है, मैं उसी वक्त बेलौस खिदमत बेखौफ क़यादत, उसी वक्त में उनकी मदद करता हूँ। अगर हमारे बस में नहीं है, हम समझते हैं कि ये सिविल मामला है, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप अदालत से रजू करें। मेरे पाकिस्तान की मोहब्बत में नारा लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद थे सब इंस्पेक्टर हाजिर रहमान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और इसी तरह हमारे लोग हौसला अफजाई करें तो मजीद हम लोग अच्छे काम करने के लिए तैयार हैं और करेंगे इंशाल्लाह और करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। और अगर हौसला अफजाई ना करे तो फिर भी करेंगे, ये हमारा फर्ज है। ये आपका फर्ज है, बिल्कुल ऐसा ही, ये आपका फर्ज है। अब हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सोहेल अहमद खान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो के IG साहब के पास अकेले चले गए, सर्टिफिकेट भी ले लिए, केस प्राइस वगैरह भी ले लिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे इन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सारा दिन पब्लिक को देखा, अपनी आवाम को देखा, अपनी आवाम की मोहब्बत देखी। उसी मोहब्बत की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी तमाम आवाम का, पब्लिक का, कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी। और इंशाल्लाह हमारी सारी जिंदगी यही कोशिश रहेगी कि मेरी पूरी सर्विस और हमारी जिंदगी इनकी हिफाजत के लिए गुजरे। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, रहमान भाई, क्या कहना चाहेंगे आज प्रोग्राम के हवाले से? सर इस प्रोग्राम के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि जो आपने हौसला अफजाई की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए सर, इससे हम जवानों के हौसले बढ़ते हैं। क्योंकि जिस टाइम पर हमारा मुकाबला हुआ, हमें बरवक्त तौर पर इत्तला मिली कि आप लोग फौरी तौर पर पहुंचे, और जैसे हम लोग पहुंचे और हमारा मुकाबला जारी हुआ। और सबसे पहले मैंने SHO साहब को कॉल की, और SHO साहब उस टाइम SHO साहब की मोबाइल मेरे पास थी। हम लोग जैसे ही पहुंचे, मैं और सोहेल गौरी साहब, सबसे पहले मैंने जब SHO साहब को कॉल की तो SHO साहब बरवक्त तौर पर मोटरसाइकिल पर आए, और जैसे आए वहां पर, और आते साथ ही इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें लीड किया और हमें ये बात बताई कि फौरी तौर पर इन पर अटैक करो ताकि किसी भी सूरत में ये लोग जाने ना पाए। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा काम आप लोगों ने किया। नाज़रीन, ये वो दो सिपाही हैं जो वहाँ मौजूद थे। सोहेल अहमद खान भी मौजूद थे, SHO भी मौजूद थे, लेकिन जो बेहतरीन कारकर्दगी, क्योंकि सिपाही है कोई ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन सबसे पहले इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये दूसरे वकार शाह भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे भाई आज के प्रोग्राम के हवाले से? आगे आ जाए। ये सर्टिफिकेट मिला है वकार शाह को, देख सकते हैं आप, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, और इनसे पूछेंगे कि इन्हें कैसा लगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंतहाई फख्र महसूस कर रहा हूँ और ये पासबान वेलफेयर वालों पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत दी, इतनी हौसला अफजाई की हमारी। बस जज़ाकल्लाह।